नमस्कार दोस्तों, आज हम कोरोना वायरस से जुड़े हुए उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स का पार्ट बन सकते हैं और आपके उन सभी डाउट को क्लियर करेंगे। कोरोना वायरस कहाँ से फैला, कैसे फैला, कब फैला, इसका कारण क्या रहा होगा और वर्तमान में इसके इलाज के लिए कहाँ कहाँ रिसर्च चल रही है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है? तो कोरोना वायरस ये एक वायरसों का ही बड़ा परिवार है जिसमें बहुत से वायरस है। ये अकेला वायरस नहीं है, इसमें बहुत से वायरस मिलके आदमी की इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं, मनुष्य की इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं और ये निडो वायरस के परिवार से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या है? ए व बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस की जो बीमारी है इसे एक आधिकारिक नाम दिया था जो कि 2019 के नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप का कारण बन रही है। इस बीमारी का नाम क्या है? तो WHO ने इस बीमारी को नाम दिया था कोविड-19। कोविड-19 ही नाम क्यों दिया था? क्योंकि ये 2019 में इसका फर्स्ट केस सामने आया था, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ पर हुई थी? तो नोवल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान वुहान से हुई थी। और वुहान कहाँ है? जो वुहान है चीन के हुबई प्रांत में है। यहाँ पर एक सी फूड यानी कि मछली मार्केट से ये फैला था, ऐसी इसकी पहचान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस निम्न में से किस बीमारी से संबंधित है? तो कोरोना वायरस मेर्स व सार्स दोनों बीमारियों से संबंधित है। बात की जाए मेर्स क्या है, तो मेर्स की फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो मेर्स कोविड वायरस के नाम से जाना गया, ये मध्य पूर्वी एशिया में फैला था। और सार्स क्या है? सेवेर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इन दोनों बीमारियों से ये संबंधित है कोरोना वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार, सांस लेने में अगर तकलीफ़ हो और शरीर में दर्द, ये सभी लक्षण इसके हो सकते हैं। और इससे गले में खराश और बहती हुई नाक, ये सभी इसके लक्षण शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? तो कोरोना वायरस का नाम क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण पड़ा। क्राउन लाइक प्रोजेक्शन मतलब मुकुट, क्राउन मुकुट जैसे इसकी संरचना, एक क्राउन की ताज की जैसी इसकी संरचना होने के कारण इसका नाम कोरोना पड़ा। बात की जाए कोरोना वायरस से संबंधित इसके अर्थ की, तो कोरोना का अर्थ है हेलो या क्राउन। और पूछ लिया जाए अगर कोरोना वायरस या कोरोना नाम किस भाषा का है, तो कोरोना लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी सावधानियां बरतने की ज़रूरत है? तो कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर छींक आए तो अपने नाक और मुंह को ढककर रखें। और WHO के अनुसार महत्वपूर्ण जो जानकारी दी गई है कि कोई व्यक्ति टिश्यू या कोनी के माध्यम से छींकते समय नाक और मुंह को कवर करके सावधानी बरत सकता है और टिश्यू को एक बार यूज करने के बाद तुरंत उसे डस्टबिन में फेंक दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के प्रसार पर निगरानी रखने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने सेरो सर्वेक्षण जो जनसंख्या के आधार पर किया जाए, इस मिशन की घोषणा की है ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। कौन कौन कोरोना पॉजिटिव है उन सभी की जानकारी सरकार को मिले और उन सभी को क्वारंटीन किया जा सके ताकि आगे फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रेक द चेन ये अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है केरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन किस राज्य की पहल है? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन हिमाचल प्रदेश की पहचान है।
और एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन से क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी वर्तमान में कोरोना के पॉजिटिव है, जिनको भी कोरोना हो चुका है, उन सभी को अलग किया जा सके ताकि कोरोना वायरस को आगे फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य है गोवा, जिनमें नागरिक खुद ही अपनी जांच कर सकते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं, जिससे वो सावधानी बरतकर दूसरों में कोरोना फैलने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बात करें भारत सरकार ने कोरोना वायरस के रोगियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस के रोगियों को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया है, जिससे कोरोना वायरस के रोगी कहाँ कहाँ है और उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है। और इस कोरोना वायरस के बारे में आरोग्य सेतु ऐप से महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जाएगी, जिनमें आदमी और मनुष्य की इम्यूनिटी, शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए क्या क्या आपको भोजन करना है और किन किन चीज़ों का सेवन करना है, उन सभी की जानकारियाँ इस ऐप में दी जाएगी। तो ये ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी द्वारा बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन डेवलप किया गया है? तो ये बड़ी जगह से क्या मतलब है? बड़ी जगह जैसे सड़क है, गार्डन है और जो स्कूल वगैरह बड़ी बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया है, ड्रोन डेवलप किया है। तो ये आईआईटी बॉम्बे ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मोदी किचन किस राज्य सरकार की पहल है? तो मोदी किचन तमिलनाडु राज्य सरकार की पहल है और मोदी किचन के तहत गरीबों को मुफ्त में भोजन दिया जाएगा, जिससे वो 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाए ताकि मज़दूरों का जो पलायन है उसे रोका जा सके। तो ये शुरू किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए क्वारंटीन मोबाइल ऐप किस आईआईटी ने बनाया है? तो क्वारंटीन मोबाइल ऐप जो कि आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है, जिससे कि लोगों को क्वारंटीन किया जा सके ताकि जो पीड़ित नहीं है उनमें कोरोना वायरस फैलने से रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीम 11 का गठन किस राज्य सरकार ने किया है? टीम 11 का गठन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और टीम 11 के द्वारा जो कोरोना के मामले फैल रहे हैं उन मामलों को फैलने से रोका जा सकता है। उन मामलों को फैलने से रोकने के लिए ये टीम 11 गठित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्राणवायु वेंटिलेटर किस आईआईटी ने बनाया है? तो प्राणवायु वेंटिलेटर बनाया है आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन संजीवनी किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया भारतीय वायुसेना ने। बात की जाए भारतीय वायुसेना के वर्तमान में लीडर कौन है? तो वो है राकेश भदौरिया, जो कि सेना के अध्यक्ष हैं वायुसेना के। और ऑपरेशन संजीवनी में जो मालदीव अपना पड़ोसी देश है उसको महत्वपूर्ण दवाइयाँ और मेडिकल किट उनको उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस का पहला केस विश्व में कहाँ पर था, वे कब मिला था? तो विश्व में कोरोना वायरस का पहला केस 31 दिसंबर 2019 को वुहान, जो हुबई प्रांत में पड़ता है चीन के, वहाँ पर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। WHO ने कोरोना वायरस को हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया था? तो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में इसका मुख्यालय है। तो इसने कोविड-19 को हेल्थ इमरजेंसी कब घोषित किया था? तो हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था 30 जनवरी 2020 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोरोना वायरस का पहला केस किस राज्य में मिला था?
तो भारत में कोरोना वायरस का पहला केस मिला था केरल राज्य में। जो केरल राज्य में मिला था, यहाँ वो एक स्टूडेंट जो वुहान से ही भारत आया था, उसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत कब हुई थी? तो भारत में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी 12 मार्च 2020 को। और कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में जो कोरोना वायरस से पहली मौत। और दिल्ली में जो देश की राजधानी है, वहाँ पर 13 मार्च 2020 को कोरोना वायरस से पहली मौत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कोरोना वायरस का पहला केस कहाँ पर मिला था? तो राजस्थान में कोरोना वायरस का पहला केस जयपुर में मिला था। और महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान से जो राजकोप मोबाइल ऐप है, राजकोप मोबाइल ऐप, ये राजस्थान पुलिस ने लॉन्च किया था। राजस्थान पुलिस ने, जिससे जो लॉकडाउन में ज़रूरी सेवाओं के लिए जो आदमी बाहर निकले, उसके लिए पास बनाने की बजाय यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और उसको बाहर जाने की अनुमति मिल सके, इसलिए राजकोप मोबाइल ऐप राजस्थान पुलिस ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की जांच कौन सी है? तो कोरोना वायरस की जांच RT-PCR व ब्लड टेस्ट दोनों प्रकार से की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस एक प्रकार की कौन सी बीमारी है? तो कोरोना वायरस एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी से क्या मतलब है? जूनोटिक बीमारी, जो बीमारी मनुष्यों में जानवरों के माध्यम से पहुंचती है, उसे जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। और जानवरों से फैली थी कोविड-19। तो कोरोना वायरस एक प्रकार की जूनोटिक बीमारी है। और बात की जाए वायरस के बारे में, तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरस का अध्ययन करना वायरोलॉजी, विज्ञान की वायरोलॉजी शाखा में कोरोना वायरस का अध्ययन किया जाता है। सभी वायरसों का अध्ययन वायरोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। और बात की जाए वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी इवेनोवस्की ने, यानी कि वायरस के पितामह यही हो गए वायरोलॉजी के। और इवेनोवस्की ने 1894 में तंबाकू में पाए जाने वाले टोबैको मोज़ेक वायरस को खोजा था। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, तंबाकू में पाया जाता है, उसकी खोज की थी। सर्वप्रथम यही वायरस खोजा गया था। तो ये जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, इन सभी की आपको जानकारी रखनी है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।